हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति NR7। आज एक और कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूं जो जो कहानी मुझे भी किसी ने सुनाया ही है, तो याद तो रहती हैं कहानियाँ। और ये कहानी ऐसी है कि एक थी जेठानी और एक थी देवरानी। ठीक है। हाँ, एक थी जेठानी और एक थी देवरानी। जेठानी के बच्चे नहीं हो रहे थे, बांझ थी वो। घर में उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, मतलब बोल बोल के ही बांझ है, ये है वो है। फिर छोटी वाली का सडनली बच्चा हो गया, मतलब रुक गया, जो भी है उसका अवताव बढ़ गया, है ना। उसकी सास वास सब उसको मानने लगी सब। तो बड़ी वाली जो जेठानी थी उसके मन में टीस आता गया आता गया आता गया, करते करते फिर वो उस दिन ठान ली। एक दिन उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ किसी की बातों से, चाहे कुछ भी। तो उस दिन उसने ठान लिया कि इसका बच्चा बस होने दो, फिर उसके बाद से मैं अपना बदला निकाल लूँगी। फिर क्या हुआ कि जब उसका बच्चा हुआ देवरानी का, तो ये बड़ी वाली जेठानी उसको बहुत ज़्यादा बच्चे को केयर करने लगी। इतना ज़्यादा केयर कि कभी ज़मीन में उतारती नहीं थी, गोदी गोदी रखे रहती थी, गोदी गोदी रखे रहती थी। क्योंकि उसकी मानसिकता क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी थी जेठानी की कि बदला लेना है। उसके दिमाग में ये नहीं था क्या सही क्या गलत, ये उसके दिमाग में कुछ नहीं था। और किसी के भी दिमाग में जब बदले की भावनाएं आ जाती हैं तो ये सब दिमाग में हट जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो उसको गोदी गोदी इतना गोदी ले ली कि नीचे ज़मीन में उतारी ही नहीं, और वो अपाहिज हो गया। लड़का जो है वो अपाहिज हो गया। जब लड़का अपाहिज हो गया तो जो उसकी देवरानी थी वो पूरे टोला मोहल्ला जो भी था सबको बोलने लगी कि मेरी जेठानी की वजह से बच्चा अपाहिज हो गया है, ये इनको गोदी से नहीं उतारती थी। तो जेठानी के पास मौका था भैया कि हम तो तुम्हारे बच्चे को इतना माने, इतना सब कुछ करे, तुम हमको गलत बता रही हो। और जो मोहल्ला समाज था वो सब भी जेठानी को ही सही बता रहा था। इसलिए क्योंकि वो जेठानी का वो वाला पहलू देखा था कि भैया ये तो बच्चों को इतना मानती है, और वो देवरानी को गलत बताने लगे सब कोई कि नज़रिया देखो पहले, हैं तुम अपना नज़रिया देखो, तुम इतना उस जेठानी को इतना भला बुरा ये सब कहती हो, और वो है कि तुम्हारे बच्चे को टांगे टांगे उसके हाथ दुखा गए। लेकिन यही बात सच है, इस कहानी से बिल्कुल यही बड़ा सबसे सीख है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ आप जानते हो। सामने वाला इंसान जब तक आप अपनी भावनाएं असली वाली नहीं बताओगे तब तक आगे वाला इंसान आपकी भावनाएं नहीं समझ पाएगा, आपकी नीयत नहीं समझ पाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोली थी आज। और 126 फॉलो सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे। थैंक यू सो मच, बिल्कुल दिल से धन्यवाद आप सबका। जहाँ से भी हैं आप लोग सब खुश रहें, भगवान आप लोगों को तरक्की दे, मुझे भी दे। पीछे से आप लोग आगे से, मैं पीछे से। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।